हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल एजुकेशनल एकेडमी पे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि ब्रजमाधुरी सार किसका साहित्य इतिहास ग्रंथ है? श्याम सुंदर दास का, पद्मलाल पूर्णालाल बख्शी का, या फिर वियोगी हरि का, या फिर रामनरेश त्रिपाठी का? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वियोगी हरि का है। किसका है ये? वियोगी हरि का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि मिस्र बंधु ने रीतकाल को नाम दिया। मिस्र बंधुओं ने जो नाम दिया था रीतकाल को, कौन सा नाम दिया था? श्रृंगार काल, अलंकृत काल, कला काल, या फिर रसाल काल। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अलंकृत काल नाम दिया था किसने? मिस्र बंधुओं ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है विशल देव रासो की नायिका का नामोल्लेख कीजिए ना। कौन सी है विशल देव रासो की नायिका? ठीक है, पद्मावती, राजमती, इंद्रायणी, कमला। कौन सी है किसकी? विशल देव रासो की नायिका। तो विशल देव रासो की नायिका जो है वो है राजमती। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में न समझना चाहिए, यह इनमें से किसका कथन है? ठीक है, हरिहर प्रसाद द्विवेदी का, रामचंद्र शुक्ल का, रामकुंवर वर्मा का, बच्चन सिंह का? किसका है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रामचंद्र शुक्ल ने यह बात कही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि अपभ्रंश भाषा में लिखित रामचरितमानस कौन सा है? ठीक है, अपभ्रंश भाषा में लिखा गया रामचरितमानस कौन सा है? रामायण है, रामचंद्रिका है, पौमचर्य है, या फिर महापुराण है? ठीक है, तो यहाँ पर जो अपभ्रंश भाषा में लिखा गया है, तो अपभ्रंश भाषा में पौमचर्य जो है वो लिखा गया है, स्वयंभू की ये रचना है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है प्राचीनतम भारतीय भाषा कौन सी है? ठीक है, प्राचीनतम भारतीय भाषा कौन सी है? अपभ्रंश है, वैदिक संस्कृत है, लौकिक संस्कृत है, या फिर अवहट है? ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वैदिक संस्कृत। ठीक है, क्या हो जाएगा? वैदिक संस्कृत ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट एक निम्नलिखित में से कौन व्याकरण ग्रंथ के रूप में प्रतिष्ठित है? राउलवेल, वर्णनाकर, प्राकरण, या फिर कोले माला? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वर्णरत्नाकर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है भक्ति काल को बौद्ध धर्म की देन किसने कहा है? ठीक है, भक्ति काल को बौद्ध धर्म की देन किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, जॉर्ज गियर्सन ने, धीरेन्द्र वर्मा ने, या फिर रामचंद्र शुक्ल ने? किसने कहा है किसको? भक्ति काल को बौद्ध धर्मों की देन। ठीक है, बौद्धों की देन किसने कहा है? तो बौद्धों की देन कहने वाले कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दार्शनिक विचारधारा, एक सेकंड, नेक्स्ट है कि दार्शनिक विचारधारा की दृष्टि से भेदाभेदवादी विचारधारा से संबंधित संत का नाम है। ठीक है, गुरु नानक, मलुकदास, कबीरदास, या फिर दादू दयाल? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, गुरु नानक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि मुँह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। पंक्ति किसकी है? कबीरदास की, रैदास की, सूरदास की, या फिर मलुकदास की? यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कबीरदास की ये क्या है? पंक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि आचार्य शुक्ल प्रेमाख्यान परंपरा की पहली रचना किसे मानते हैं? सत्यवती कथा को, चंदायन को, मृगावती को, या फिर हंसावली को? तो यहाँ पर ये कौन? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात हो रही है, तो ये मानते हैं किसको? मृगावती को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि सूफी काव्य का उद्देश्य है। सूफी काव्य का उद्देश्य क्या है? प्रेम निरूपण, इस्लाम धर्म का प्रचार, काव्य शास्त्र निरूपण, या फिर राष्ट्रीय चेतना? यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रेम निरूपण। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि तुलसीदास की निम्नलिखित कृतियों में कौन सी कृति कांडों में विभाजित नहीं है? ठीक है, कांडों में विभाजित नहीं है, ये बात यहाँ पर पूछी जा रही है। ठीक है, कांडों में विभाजित नहीं है, तो पार्वती मंगल जो है ये कांडों में विभाजित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट एक ऋतु वर्णन करने वाले कवियों में सर्वश्रेष्ठ कहे गए हैं। ठीक है, ऋतु वर्णन करने वाले कवियों में सर्वश्रेष्ठ कहे गए हैं। सर्वश्रेष्ठ कौन माने गए हैं?
सेनापति गंग कवि केशवदास या फिर बनारसी दास। तो सर्वश्रेष्ठ कौन माने गए हैं? सेनापति माने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है गोपियों की वचन वक्रता का मनोहरी चित्रण किस अंश में मिलता है? बाल लीला में, दान लीला में, प्रेम लीला में या फिर भ्रमर गीत में? किसमें मिलता है गोपियों का मनोहरी वर्णन? तो ये मनोहरी वर्णन जो मिलता है वो मिलता है भ्रमर गीत में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन हिंदी साहित्य के पितामह के रूप में जाने जाते हैं? ठीक है, हिंदी साहित्य के पितामह के रूप में कौन जाने जाते हैं? मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर, भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि कौन सी रचना श्रीधर पाठक की नहीं है? ठीक है, श्रीधर पाठक की कौन सी रचना नहीं है? जगत सच्चाई सार, कश्मीर सुषमा, भारत गीत या फिर गंगा अवतरण। ठीक है, किसकी बात हो रही है? श्रीधर पाठक की। तो यहाँ पर गंगा अवतरण इनका नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है शुक्ल जी के अनुसार मैथिली शरण गुप्त हैं। मैथिली शरण गुप्त कैसे कवि हैं? शुक्ल जी के अनुसार राष्ट्रवादी कवि हैं, कवि सम्राट हैं, जन कवि हैं, अभी साम्राज्यवादी हैं। ठीक है, कौन है, कैसे कवि हैं, ये यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर कैसे कवि हैं? वो साम्राज्यवादी कवि हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि राम की शक्ति पूजा कविता मूलतः किस संकलन में है? ठीक है, किस संकलन में है? गीतिका में है, परिमल में है, आराधना में है, फिर अनामिका में है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनामिका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट एक दिनकर के किस काव्य ग्रंथ में युद्ध और शांति की समस्या का चित्रण मिलता है? ठीक है, किसमें मिलता है? उर्वशी में, रश्मि रथी में, कुरुक्षेत्र में या फिर सामधेन में? ठीक है, सामधेनी में। ठीक है, तो यहाँ पर ये किसमें मिलता है? ये मिलता है कुरुक्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि वासुदेव सिंह त्रिलोचन को अवध का किसान कवि किसने कहा है? वासुदेव सिंह को त्रिलोचन को अवध का किसान किस कवि ने कहा है? ठीक है, वासुदेव इनका क्या है? वास्तविक नाम है किसका? त्रिलोचन का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, बच्चन सिंह ने, रामस्वरूप चतुर्वेदी ने, गजानन माधव मुक्ति बोध ने। किसने कहा है यहाँ पर? तो ये किसने कहा है? गजानन माधव मुक्ति बोध ने कहा है इनको क्या? अवध का किसान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रयोगवाद किसके दर्शन से प्रभावित है? ठीक है, प्रयोगवाद जो है वो किसके दर्शन से प्रभावित है? अरस्तु के, फ्रायड के, क्रोचे के या फिर इलियट के? किसके दर्शन से ये प्रभावित है क्या? प्रयोगवाद। तो ये किसके दर्शन से? फ्रायड के दर्शन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है हिंदी की प्रथम दलित कविता कौन सी है? प्रथम दलित कविता कौन सी है? अछूत की शिकायत, सदियों का संताप, अपने अपने पिंजरे या फिर जोठन? तो यहाँ पर जो अछूत की शिकायत है यही क्या है? दलित कविता से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तंत्रा लोक नामक श्रेष्ठ दार्शनिक कृति की रचना किसने की? आनंदवर्धन ने, भोजराज ने, धनंजय ने या फिर अभिनव गुप्त ने? किसने की है? तो ये करने वाले कौन है? ये है अभिनव गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि बुढ़ापा शब्द कौन सी संज्ञा का उदाहरण है? तो ये किस संज्ञा का उदाहरण है? यह भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। बुढ़ापा, जवानी, ईर्षा, द्वेष, ये सब क्या है? भाववाचक संज्ञाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? ठीक है, सौभाग्य, मस्तक, इच्छा या फिर नृत्य? ठीक है, तो स्त्रीलिंग कौन सा शब्द है? ये बात यहाँ पर पूछी जा रही है। तो स्त्रीलिंग कौन सा शब्द है? इच्छा। इच्छा क्या है? स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि जिस वाक्य में एक क्रिया होती है और एक कर्ता होता है उसे क्या कहते हैं? ठीक है, एक ही क्रिया एक ही कर्ता। मैंने बताया था एक क्रिया एक कर्ता क्या होता है? सरल वाक्य होता है। ठीक है, क्या होता है? सरल वाक्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनोविज्ञान में कौन सी संधि है? मनोविज्ञान मतलब कि मनाधन विज्ञान, विसर्ग संधि हो जाएगी। क्या हो जाएगी? विसर्ग संधि हो जाएगी, मनाधन विज्ञान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संस्कृत के किस ग्रंथ का आरंभ श्री शब्द से तथा समापन लक्ष्मी शब्द से होता है? ठीक है, कौन सा ग्रंथ है? तो वो है किरातार्जुनीयम। किरातार्जुनीयम का क्या होता है? जो आरंभ होता है वो श्री शब्द से होता है और जो अंत होता है वो लक्ष्मी शब्द से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाबूराव विष्णु पड़ावकर इनमें से किस दैनिक पत्र के संपादक रहे? दैनिक जागरण के, अमर उजाला के, दैनिक आज के या फिर हिंदुस्तान के? किसके संपादक रहे? तो ये रहे दैनिक आज के।
किसके रहे, दैनिक आज के संपादक रहे। ठीक है, तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप लोग पढ़ते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और जो लोग अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं, चैनल से जुड़ जाइए। ठीक है, और कंटेंट की क्लासें जरूर देख लीजिए। ठीक है, क्योंकि ये एग्जाम के पहले आप कंटेंट जरूर देखिए। ठीक है, कंटेंट देखेंगे तभी आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जो लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, जुड़ जाएं, वहाँ पर आप लोगों को PDF मिल जाएगी। ठीक है, PDF वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।